हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सभी अध्याय 2 बहुपद का उदाहरण संख्या 18 करेंगे। उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है। 104 का होल क्यूब, तो 104 का होल क्यूब हमें निकालना है। तो 104 को हम 100 + 4 भी लिख सकते हैं। 104 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 + 4। चूँकि होल क्यूब है तो यहाँ होल क्यूब हम लगा देंगे। अब आप देखेंगे कि ये a + b के रूप में है, तो यहाँ पे हमारी सर्व समीका लगेगी। सर्व समीका a + b का होल क्यूब बराबर a³ + 3a² b + 3ab² + b³ हमारी यही सर्व समीका यहाँ पे इस्तेमाल होगी। अब जो a है, a हमारा 100 के बराबर है। a बराबर यहाँ 100 हो गया और b बराबर हमारा यहाँ पे 4 हो गया। तो यानी कि 104 का होल क्यूब बराबर 100 + 4 का होल क्यूब बराबर, चूँकि a³ a यानी कि 100 का होल क्यूब + 3a² यानी कि 100 यानी कि 100 का स्क्वायर, b यानी कि 4 + 3ab² यानी कि 3a यानी कि 100 b² यानी कि 4 का स्क्वायर + b³ मतलब 4 का होल क्यूब हो जाएगा। अब बराबर 100 का होल क्यूब यानी कि 100 को 3 बार गुणा करेंगे। 100 × 100 × 100 + 3 × 100 का स्क्वायर यानी 100 को 2 बार गुणा करेंगे। 100 × 100 × 1 4, फिर + 3 × 100 × 4² यानी कि 4 को 2 बार गुणा करेंगे + 4³ यानी कि 4 को हम 3 बार गुणा करेंगे। 4 × 4 × 4 बराबर 1 1 2 3 4 5 6 6 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 + 4 तिहाई 12 1 2 3 4 4 जीरो 1 2 3 4 + 4 चौक 16 और 16 तिहाई 48 यानी इसको गुणा 3 से भी करेंगे और गुणे 100 + 4 चौक 16 16 चौका 64, तो यहाँ हम इसको 64 लिख देंगे बराबर 1 6 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 + ये हमारा 12 और यहाँ 4 जीरो 1 2 3 4 + 16 तिहाई 48, चूँकि 2 जीरो बच रहे हैं तो उसको लिख लेंगे + 64 बराबर। अब हम इसी को जोड़ देंगे। हम इसे रफ में जोड़ के देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 1 6 जीरो, तो यहाँ 6 जीरो आ गया + 12 और 4 जीरो, उसके बाद 48 2 जीरो और 64, तो यहाँ पे आ गया हमारा 4 6 8 4 2 1 और 1 बराबर 1 1 2 4 8 6 4 और यह इसका हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा है हमारा 999 का होल क्यूब। हम इसे 1000 - 1 भी लिख सकते हैं और इसका होल क्यूब, यानी कि ये हमारा a - b का होल क्यूब के रूप में है। तो यहाँ पे हमारी सर्व समीका लगेगी। सर्व समीका हमारी यहाँ कौन सी लगेगी? a - b का होल क्यूब बराबर a³ - 3a² b + 3ab² - b³ हमारी यही सर्व समीका यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे जो हमारा a है, a हमारा 1000 है और b हमारा कितना है? 1 हो जाएगा। तो यानी कि 999 का होल क्यूब बराबर 1000 - 1 का होल क्यूब बराबर a³ यानी कि 1000 का होल क्यूब - 3a² × b + 3ab² b² बराबर 1000 का होल क्यूब यानी कि 1000 को हम 3 बार गुणा करेंगे। 1 2 और ये हमारा 3 -3 × 1000 स्क्वायर है, यानी 1000 × 1000 +
3 गुणे 1000 माइनस यहाँ पे हमारा 1 का क्यूब 1 ही आएगा, बराबर 1। चूँकि यहाँ पे हमारे 3 3 6 3 9 9 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 3 एकम 3 3 एकम 3 और हमारे यहाँ पे 3 3 6 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस ये हमारा 3 1 2 3 3000 और ये हमारा माइनस 1 हो जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस प्लस को हम एक तरफ लिख लेंगे और ये हमारा 3000 हो जाएगा। अब इस माइनस और इस माइनस को हम एक तरफ लिख लेते हैं, माइनस 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 बराबर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 3000 माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस का लगेगा और ये एक इसमें जुड़ जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 1 हो जाएगा, बराबर। अब हम इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा, चूँकि 0 1 2 3 1 2 3 और फिर ये यहाँ पे 3, फिर कितना बच रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये हमारा 1 हो गया, माइनस 3 1 2 3 4 5 और ये 1। हम इसे रफ में माइनस करके देखते हैं। हम इसे जब माइनस करेंगे तो ये चूँकि इससे उधार लेगा तो ये बनेगा 10, 10 में 1 गए 9, ये हो जाएगा फिर 9, ये 9 और ये 2 हो जाएगा, 0 0, फिर ये इससे उधार लेगा 10, 10 में 3 गए 7, ये 9 और 9, यानी कि 9 9 7 0 0 2 9 9 9, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा।